नमस्कार दोस्तों। भारत में आए दिन कुछ ना कुछ बड़ा होता ही रहता है, पर इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। देश के प्रधानमंत्री पर उंगली उठ चुकी है और उंगली उठाने वाला कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है जिसे कि ईडी और सीबीआई के दबाव से दबा दिया जाए, बल्कि वो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर रह चुके सत्यपाल मलिक जी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे और हाल ही में मेघालय के भी गवर्नर रह चुके हैं। वैसे तो सत्यपाल मलिक जी बीजेपी के साथ ही रहते थे, पर कुछ दिनों से वो बीजेपी से शायद नाखुश हैं, क्योंकि अभी अभी शायद उनकी गवर्नर की कुर्सी जब से छीनी गई है तो वो उनके खिलाफ शायद एक विद्रोह सा खोल के बैठ चुके हैं और आए दिन वो अंदर के राज सामने ला रहे हैं। और क्या बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही हैं, इसका पूरा विश्लेषण आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो क्या है पूरा मामला और क्या है अंदर के लीगल फैक्ट्स और कानूनी दस्तावेज, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समर्थ, चैनल का नाम है लीगल सोच। तो करते हुए संविधान को प्रणाम, आइए शुरू करते हैं। अटैक तो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट का ही किया हुआ था। हमारी तो गलतियां थी। मैं कहा साहब ये ट्रेजेडी हो गई, इतने हमारे जवान मारे गए और मैं तो बहुत दुखी हूं, चूंकि ये हमारी गलतियों से हुआ। Let's talk about Pulwama. In a sense, it was the first big thing after the dissolution of the assembly that happened while you were governor. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था? ये आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। दोस्तों कल्पना कीजिए कि आप अच्छे खासे सड़क पे चल रहे हैं कि एकदम से आपके आगे बिजली का खंभा गिर जाता है। बाल बाल आप उससे बचते ही हैं कि एकदम से गाड़ी आपके ऊपर कीचड़ उछाल के चली जाती है। कुछ ऐसा ही हमारे मोदी जी के साथ आए दिन होता जा रहा है, जो राहुल और केजरीवाल के तानों से तो अपने आप को बचा ही रहे थे कि एकदम से सत्यपाल मलिक ने उनके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया है। दोस्तों सत्यपाल मलिक जी वो हैं जो कि राज्यसभा में 2 बार इलेक्टेड हो चुके हैं और गवर्नर रह चुके हैं मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर और गोवा के। वो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और पार्टी में अपना अहम रोल निभाते हैं। पर एकदम से क्या हुआ कि सत्यपाल मलिक जी ने मोदी जी के खिलाफ ही विद्रोह छेड़ दिया है। दोस्तों सत्यपाल मलिक जी आए दिन मोदी जी के सरकारी कामकाज और उनकी नीतियों पर विद्रोह करते आए हैं और उन पर निशाना साधते आए हैं, और इसी के चलते मोदी जी के सहयोगी अब बन गए हैं उनके विरोधी। और जो ऑपोजिशन के नेता मौका ढूंढ रहे थे मोदी जी को घेरने का, उन्हें सत्यपाल मलिक जी के इन इंटरव्यूज और स्टेटमेंट से अब एक नया मौका मिल चुका है मोदी जी को चारों तरफ से एक साथ घेरने का। और इसी के चलते अब 2023 में होने वाले इलेक्शंस के लिए अब सब तैयारी कर रहे हैं कैसे मोदी जी को मिलकर हराया जाए। और इसी के चलते अब हम इसे कहते हैं सत्य का विद्रोह। दोस्तों हम सबने रामायण बहुत बार देखी है और अक्सर ही ये समझ आया है कि घर का बेटी लंका ढाए, और अगर विभीषण ना होते तो शायद रावण का वध करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। और यही बात आज हमारे मोदी जी को बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, क्योंकि उनके साथ रह रहे सत्यपाल मलिक जी आज उन्हीं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और देश में सियासत आज बहुत ज्यादा तेज हो गई है। दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ जब सत्यपाल मलिक जी ने बड़े बड़े इंटरव्यूअर्स को उनके YouTube चैनल के माध्यम से इंटरव्यू दिए जो कि पुलवामा अटैक से संबंधित थे। सत्यपाल मलिक जी ने सबसे पहले जर्नलिस्ट प्रशांत टंडन, फिर सीनियर जर्नलिस्ट करण थापर और फिर रवीश कुमार जी को लगातार इंटरव्यू दिए और मोदी सरकार पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने सब चीज में यह बताया कि पुलवामा अटैक जो कि 14 फरवरी 2019 को हुआ था, उसमें सरकार का बहुत अहम रोल था और अगर सरकार चाहती तो वह इस आतंकवादी हमले को रोक सकती थी। हर एक इंटरव्यू में उन्होंने इसे सरकार का फेलियर बताया और यह भी बताया कि उनके द्वारा उठाए गए सवाल, जबकि वो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उन्हें चुप रहने को भी कह दिया गया। तो ये मामला बहुत संगीन हो गया है। सत्यपाल मलिक जी ने हालांकि ये भी बताया कि इस सब में पाकिस्तान का एक अहम रोल था, पर उन्होंने फिर भी पीएम मोदी, अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल सबको घेरते हुए ये बताया कि इन सबको भी अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह से निभानी थी
और ये तक भी बताया कि उन्होंने सरकार से पहले ही इस चीज का अंदाजा लगाने को कह दिया था कि शायद कोई आत्मघाती हमला भी हो सकता है जम्मू कश्मीर में, पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। और इसके तुरंत बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो उस टाइम के होम मिनिस्टर होते तो शायद वो अब तक रिजाइन भी कर चुके होते। और इसी के साथ उन्होंने देश में एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया है, जहां की पीएम मोदी भी अब सवालों के कटघरे में हैं। दोस्तों, देश के हर एक मीडिया के बड़े बड़े चेहरों को इंटरव्यू देते हुए सत्यपाल मलिक जी ने यह भी बताया कि पुलवामा अटैक का जो फायदा था वो 2019 में होने वाले लोकसभा इलेक्शंस के लिए भी लिया गया, जिसमें कि हमने सबूत ये भी देखा जब पीएम मोदी ने ये कहा, आपके आशीर्वाद से मैंने देश के सपूतों को खुली छूट दे रखी है। इसलिए पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई और फिर एयर स्ट्राइक की। आज आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को हम सीमा के उस पार लेकर गए हैं। और इसी के साथ साथ सत्यपाल मलिक जी ने पीएम मोदी की करप्शन पॉलिसीज पर भी सवाल उठाए और ये तक बता दिया कि पीएम मोदी को करप्शन से भी कोई ज्यादा हीट नहीं है। और यहां तक उन्होंने ये भी बोला कि पीएम सेना का उपयोग खुद के पर्सनल फायदे के लिए भी करते हैं और अपना पॉलिटिकल एजेंडा उसी से पूरा कर लेते हैं। बस पीएम पे उंगली उठने की देर थी कि सरकारी एजेंसियों ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया था। एकदम से सीबीआई ने J&K में हुए इंश्योरेंस स्कैम के तहत सत्यपाल मलिक जी से सवाल करने के लिए उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया, क्योंकि वो उस समय J&K के गवर्नर थे। इसी के साथ साथ अमित शाह ने भी उन पर टिप्पणी की कि अगर सत्यपाल मलिक जी इतने ही परेशान थे तो उन्होंने उस वक्त क्यों चुप्पी साध रखी थी और क्यों नहीं बोले। दोस्तों, बस हमारे देश में अब यही देखना रह गया था कि जवानों और सेना के अब पॉलिटिकल एजेंडे के तहत इस्तेमाल किया जाने वाला है। बस मैं तो ये देखकर बहुत परेशान हूं। तो दोस्तों, अंत में पूरे मामले की तफ्तीश करने के बाद बाल की कार तो यही निकल के आती है कि अगर सत्यपाल जी की बातों में जरा सी भी सच्चाई है तो शायद ये हमारे देश के लिए परेशानी का सबब है और इसका संज्ञान कोर्ट्स और न्यायालयों को जरूर लेना चाहिए। और सरकार से भी यह अनुरोध है कि वो सेना को अपने पर्सनल या पॉलिटिकल एजेंडे के लिए ना इस्तेमाल करे और अपना काम स्वचालित रूप से करे। शायद तभी देश आगे बढ़ पाएगा। और मैं तो अपना मुंह बस यही कह के बंद कर लूंगा, क्योंकि मामला बेहद संगीन होता जा रहा है और बाकी जैसा जो करेगा वो अपने आप बन लेगा। तो अंत में लीगल सोच की तो अपनी एक राय होती है जो हम हमेशा रखते ही हैं, तो इस पर जरूर गौर कीजिएगा। सत्य न कभी डरता है, न कभी रुकता है, न कभी छुपता है। सत्य न कभी डरता है, न कभी रुकता है, न कभी छुपता है। ना दबाओ सत्य को ए सरकारों, नहीं तो सत्य बम की तरह भी फूटता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक आप अपने आप को सुरक्षित रखें और देश को आगे बढ़ाते रहे एक लीगल सलाम के साथ। जय हिंद, जय भारत।